चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। मौर्य काल के बाद वाला जितना विदेशी आक्रमण हुआ था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौर्योत्तर काल। और मौर्य काल के पहले पूर्व मौर्य काल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था, 4 विदेशी आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? 4 विदेशी आक्रमण। पहला हिंद यूनानी, दूसरा शक, तीसरा पल्लव, चौथा कुषाण। इसको याद रखने के लिए क्या बताए थे? हिंद यूनानी से प्यार करो। ठीक है, तो पहला हो गया हिंद यूनानी, से हो गया शक, यहाँ शक है। प से पल्लव माने प से कुषाण। तो ये विदेशी आक्रमण दे देता है सजाने के लिए। ठीक है, कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, तो नाम तो याद रहेगा। कभी शक के बाद में कर देते हैं, पल्लव को पहले करते हैं, तो ये तो आप लोग नहीं भूलिएगा, भले ही भूल जाइए। तो इसी में क्या होगा, याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद से देखिए हिंद यूनानी जो थे, ये जो मेनली जो इन लोग का मूल स्थान था कहाँ था, अफगानिस्तान एरिया वाला था। अफगानिस्तान में ही था एक बैक्टीरिया। जिस तरह इंडिया में बहुत सारा अलग अलग राज्य है, बिहार है, यूपी है, एमपी है, इस तरह से है, उसी तरह अफगानिस्तान में एक जगह था बैक्टीरिया, और वहीं का एक शासक था डियोडोटस प्रथम। ठीक है, तो डियोडोटस प्रथम तो ये तो आक्रमण नहीं किया था, लेकिन इसके बाद एक हुआ था डेमेट्रियस प्रथम। और डियोडोटस प्रथम जो था सेल्यूकस निकेटर के अधीन था। सेल्यूकस निकेटर के अधीन था। किसके अधीन था? सेल्यूकस निकेटर के अधीन था। तो यहाँ पे हो गया डियोडोटस। उसके बाद से इसका एक शासक बना था डेमेट्रियस फर्स्ट। ठीक है, डेमेट्रियस फर्स्ट ही पहली बार इंडिया में आक्रमण किया सिंध वाले एरिया पे। कब किया था? सिंध वाले। और उसको क्या किया था, जीत लिया। और वहीं जीतने के बाद साकल में अपनी राजधानी बनाया, जो अभी वर्तमान नाम है सियालकोट। क्या नाम है? सियालकोट। तो साकल में राजधानी बनाया। तो आपको पूछ देगा हिंद यूनानी जो अटैक किया था तो पहली बार कहाँ राजधानी बनाया था? साकल या सियालकोट, पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, और सबसे महान शासक जो हुआ था हिंद यूनानी का, मिनांडर। समझ गए? ये मिनांडर पूछ देगा किस वंश का था, तो हिंद यूनानी था। क्या था? हिंद यूनानी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसको देख लेते हैं। हिंद यूनानी में पहली बार यही स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। समझ गए? हम बताए थे पहली बार सोने के सिक्के कौन चलाए थे? तो हिंद यूनानी में ही मिनांडर जो था सोने के सिक्के चलवाया था। और हिंद यूनानी जब इंडिया में आया था तो इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दिया। क्या दे दिया लोग? बौद्ध धर्म की। इंडिया में तो वो यही चीज है कि धर्म ज्यादा है। क्या है? तो इसको क्या किया लोग कि बौद्ध धर्म के आया था हमला करने, इसी को क्या किया, बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दिया। ठीक है, और कौन दिए? नागसेन। और नागसेन का ही जो यहाँ पर शिक्षा दिए। और ये जो क्या करता था, मिनांडर कुछ प्रश्न पूछता था, जो मैंने उसको मन में जो था कैसे क्या है, इसमें क्या होता है, क्या किया जाता है, तो वो बहुत सारा प्रश्न पूछा। और सभी प्रश्नों का नागसेन क्या किए, उत्तर देते गए। तो जो प्रश्न पूछा और उत्तर दिए सब लिखा गया एक बुक में। क्या हुआ? एक बुक में लिखा गया। उसी बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो इसलिए कहा जाता है, नागसेन का ही नाम मिलिंद मिलता है। क्या मिलता है? मिलिंद। तो इसीलिए मिलिंद पन्हो, मैंने मिलिंद के प्रश्नों का जो इकट्ठा है उसका उत्तर जो है वो किसमें है? मिलिंद पन्हो, ये बुक का नाम है। और मिनांडर पहली बार क्या किया था? सोने का सिक्का चलवाया था। और नागसेन का ही नाम है मिलिंद पन्हो। और ये जो इसी के शासन काल में एक हेलेनिस्टिक आर्ट चला था। क्या चला था? हेलेनिस्टिक आर्ट, यानी एक कला था ये यूनानियों का। ठीक है, और पर्दा प्रथा का इसी लोग ने शुरुआत किया था। पर्दा का प्रथा क्या किया शुरुआत किया था? देखिएगा मुंह पर जो पहन लेता है लोग बुर्का टाइप का, तो उसी को क्या हुई, यूनानी लोग ही क्या किए थे,
स्टार्ट किए थे, जिसको यौनिका बोलता था। क्या बोलता था? उसका नाम था यौनिका। माने यौन के लोगों ने जो पहनने की प्रथा चलाया था उसी को यौनिका बोलते हैं। अब ये इसके बाद जो आए थे शक, कौन आए थे? इतना पॉइंट याद रखिएगा, इससे नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद आए थे शक वंश। शक जो आए थे मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से इस चरागाह के चक्कर में आ गए थे। जैसे पशु चराते चराते ना होता है, तो अब ना है कि मान लो घर फिक्स है। पहले घर फिक्स नहीं था, जहाँ गए घूमते गए, खाते पीते गए, उधर चलते फिरे, समझ गए। देखिएगा अभी भी घुमंटू घोटिया होता है, घर द्वार सिलवट लोढ़ा जात सब साथ लेके चलता है, देखते हैं। एक आध दो गधा रख लेगा, उसी पर जात लाद देगा, आज तंबू रखेगा, उसी में तंबू में क्या करेगा लोग, रहेगा लोग 10 दिन एक जगह, फिर चल जाएगा। पूरा इंडिया भ्रमण कर लेता है फ्री में। हम लोग को घूमना रहता है तो प्लाने बनाते रह जाते हैं क्या। तो ये क्या करते थे लोग? पशु चराते थे लोग, बढ़ते जाते थे लोग, पशु चराते थे लोग, बढ़ते जाते थे। उसी तरह से इधर आए लोग इंडिया में, भारत हिंदुस्तान में आए, धीरे धीरे रहते रहते इन लोगों क्या हुआ, 5 भागों पर बट गया, 5 भागों में कब्जा हो गया। और पहला था कौन? अफगानिस्तान। उसके बाद पंजाब वाले एरिया पे, एक मथुरा यूपी वाले एरिया में पड़ता है, नासिक जो महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ता है, और उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखिए ये तो अफगानिस्तान उस समय इंडिया में था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब क्या था? बर्मा देश जो म्यांमार है, ये सब इंडिया में था। इतना बड़ा था। अभी जो क्या हुआ है, भले बट गया। तो ये दो जो था, ये दक्षिण भारत वाला एरिया था। क्या था? तो ये पूछ देगा, ये सब उत्तर भारत वाला एरिया में था। तो पूछ देगा कौन दक्षिणी भाग में, सब लोग दक्षिणी भाग में कहाँ कब्जा किए थे या कहाँ बसे थे? तो नासिक उज्जैन वाले एरिया में। तो ये दो को दक्षिणी भाग कहना है, और बाकी सब पे क्या है? उत्तरी भाग। उसके बाद से इसमें सबसे महान शासक जो इसका एक प्रथम शासक हुआ था मो। क्या हुआ था? मो। इसे बस यही याद रखना है, प्रथम शासक कौन था? मो। और सबसे महान शासक रुद्रदामन। क्या था? रुद्रदामन। और रुद्रदामन क्या किया था? ये बहुत महान था। और यहीं इससे जो क्या हुआ था, सौराष्ट्र वाले एरिया जो गुजरात वाला एरिया था, उसमें गिरनार पर्वत पर क्या हुआ था, एक सुदर्शन झील जो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया था, उसी का जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत कराया था, ठीक है। यही सौराष्ट्र या गुजरात वाले एरिया में क्या हुआ था। लेकिन जो सुदर्शन झील है, इसको बनवाया नहीं था, मरम्मत कराया था। और एक और शासक इसका मरम्मत कराया था, कौन? स्कंदगुप्त, गुप्त वंश का स्कंदगुप्त। अब देखिए, लेकिन ये खुद नहीं कराया था, ये उस एरिया का एक राज्यपाल सिलेक्ट किया था। क्या किया था? एक राज्यपाल। सुदर्शन झील जो था, जो महाराष्ट्र में, सॉरी गुजरात में था, तो गुजरात का एक राज्यपाल था, उसका गवर्नर था। राज्यपाल को ही गवर्नर बोलते हैं। गवर्नर का मतलब होता है कि जैसे अभी जो मुख्यमंत्री का काम है ना, उस समय का समझिए कि गवर्नर का काम था। भले अभी भी गवर्नर है, गवर्नर नाम मात्र का रहता है। जिस तरह देश में भी राष्ट्रपति है, सबसे बड़ा पोस्ट है, लेकिन नाम मात्र का है। सब काम प्रधानमंत्री करते थे, होता है ना, या मंत्री परिषद करता है। तो उसी तरह से हाँ, राज्यपाल लिखा गया एक्स्ट्रा। तो उसका जो राज्यपाल सिलेक्ट किया था, सुविशाख नाम था। क्या था? सुविशाख नाम था। और यही सुविशाख के हेल्प से वो क्या हुआ था, अब राजा है तो राजा के नाम सफाई करेगा, कुछ ना कुछ उसमें लेबर से काम कराएगा किसी के लिए, या किसी को जिम्मेवारी दे देगा, आपको ये काम क्या करना है, करा देना है। तो वही इसका गवर्नर था सुविशाख। वही उसको क्या किया था, मैंने जीर्णोद्धार कराया था, मरम्मत कराया था। इस शक वंश का अंतिम शासक था कौन? शूद्रसेन। कौन था? शूद्रसेन। और इसी का अंत कर दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का था। कौन था? गुप्त वंश का था। इसके बाद हम लोग गुप्त वंश ही पढ़ेंगे, ठीक है। गुप्त वंश क्या किया? शूद्रसेन का अंत कर दिया और शकों पर क्या किया? विजय प्राप्त कर दिया।
और इसमें इसी चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। किसका उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य अभी तक टोटल 14 शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। तो कुल जगह कुल विक्रमादित्य की कितने लोग अभी तक किए हैं, 14 शासक। 14 को कौन कौन है उतना नहीं पूछता है, बस याद रख लेना है 14 को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। उसके बाद से ये तो हो गया। इसमें सबसे महान शासक था कौन, रुद्रदामन। 5 क्षेत्रों में बटे थे, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, नासिक, उज्जैन। प्रथम थे वो 5 कबीले थे, मध्य एशिया से आए थे, चारागाह के चक्कर में आए थे, पशु चराते चराते चारागाह के चक्कर में, ठीक है। इसके बाद से एक पहलव वंश, ये भी मध्य एशिया के थे। क्या थे, देखिए मध्य एशिया जो उधर का एरिया था ना, तो बालवी एरिया, क्या है, बालू टाइप का एरिया, उधर उतना उपजाऊ भूमि नहीं है। हम लोग इंडिया बहुत उपजाऊ भूमि है, तो उधर से क्या करता है लोग, अन्न के लिए, चाहे उधर खाने पीने के पहले उन लोग का दिक्कत था, तो उधर अन्न पशु चराने के लिए या अन्न के लिए उधर से इधर प्लान करता था लोग। मध्य एशिया में स्पेशल किस एरिया का थे, ठीक है। इसमें पहला शासक जो पहलव वंश का पहला शासक जो था, जो भारत में आया था, माउस था। क्या था, माउस। इसका नाम है था माउस। अभी माउस और चूहा वाला मत को समझिएगा, ठीक है। अपने मने मने से लग रहा होगा उसको चूहा जैसा मुंह होगा, इसलिए उसका नाम रख दिया माउस। नहीं, किसी कारण से होगा, हो सकता है कहीं चूहे जैसा उसका मुंह हो, क्या हो सकता है कहीं चूहा जैसा हो, तो इसका नाम था क्या, माउस। लेकिन कहेगा पहलव वंश के भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था, तो थिम्ब्रोडेटस। क्या था, पहलव वंश का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था, थिम्ब्रोडेटस। किसका है, उससे थिम्ब्रोडेटस, ठीक है। लेकिन पहलव वंश सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, देखिए गोंडो फर्निस या गोंदो फर्निस, कहीं गोंदो देवता है कहीं गोंडो देवता है, ठीक है। तो गोंडो फर्निस था। तो पहलव वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ था, कौन हुआ था, गोंडो फर्निस या गोंदो फर्निस। क्लियर। अब देखिए इसमें इन लोगों के साथ एक आया था चर्च, ईसाई, जो क्या हुआ था, एक ईसाई जो आया था, ईसाई उन लोगों का जो हम लोग जैसे पंडित जी होता है लोग, तो सेंट थॉमस था। तो सेंट थॉमस एक ऐसा था जो ईसाई धर्म की प्रचार करने के लिए आए थे इंडिया। क्या किया था, तो कुल जगह पहलव वंश के कौन ऐसा आदमी जो ईसाई धर्म की प्रचार करने के लिए आया था, तो कौन था, सेंट थॉमस, ठीक है। तो इंडिया के उत्तरी भाग में तो प्रचार किया, लेकिन दक्षिणी भाग में जैसे गया तो उन लोगों को समझाता था, तो क्या किया लोग, इसका पकड़ कर हत्या कर दिया। कहा कि कहाँ का धर्म, यहाँ हम लोग अपने पूरा विश्व में धर्म फैलाते हैं, और धर्म हम लोग इंडिया में जो जन्म लिया है अभी फैल रहा है कि नहीं, बर्मा में, चाइना में, श्रीलंका में, नेपाल में, इंडिया में, सब जगह फैल रहा है। आई कह रहा है कि ईसाई धर्म हम विदेशी लिया के यहाँ हम लोग, अभी देखिएगा बहुत सारा लोग अभी ईसाई बन रहा है, हम लोग इंडिया में बन रहा है ना, विदेशी तो हिंदू बन रहा है, नहीं हिंदू लोग बन रहा है, समझ गए। वो सब गांव में जाइएगा ना तो दे देता है कुछ पैसा का लालच, कुछ दे देगा कि आपका दवाई होगा तो ईसाई धर्म अपना फ्री में दवा होगा, आपको बस अगरबत्ती नहीं जलाना है, भगवान के लिए बन जाइए फिर खा जाइए। नहीं, तो धीरे धीरे आप रहिएगा तो धीरे धीरे आपको उसमें कुछ फायदा मिलने लगेगा, तो इंटरेस्ट लेने लगेगा, तो धीरे धीरे उसी में ढल जाइएगा। समझ रहे हैं आपको। हालांकि हर इंसान को अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए, जो धर्म है वही उसी को मानिए, चाहे जो भी आपका धर्म, ठीक है। आप अच्छा इंसान बनिए, अपना बुराई को खत्म कीजिए, धर्म से थोड़ी आपको मुक्ति मिल जाता है। आप खूब बड़का धर्म बना लीजिए, पंडित जी बनिए, टीका लीजिए, एकदम कहिए कि हम बड़ी थी है ही है, तो नर्क मिलेगा। अच्छा कर्म कीजिएगा तब ना स्वर्ग मिलेगा। दिन रात लबर लबर बोलिए। एगो कहानी याद है, सुना देखा। एक बार थे एगो पंडित जी, मैंने बहुत बढ़िया थे। तो क्या हुआ था ना, तो उसके नगर का लोग मरा ना, तो गया था नर्क में।
ठीक है। उसके नगर के लोग मरा था, गया था कहाँ, नर्क में। तो पूछा लोग क्यों नर्क में, ये बड़ी झूठ बोलता था लोग। ठीक है, क्या किया था लोग, बहुत झूठ बोलता था लोग, जितना झूठ मैंने बोलता था लोग नर्क में जाता था। पंडित जी गए तो इनको भी नर्क में जाना पड़ा। तो बोले अरे आपका तो बड़ी अच्छा लोग मानते थे, सभी लोग कहते थे बड़ी अच्छा है, पंडित जी रियली में है अच्छा थे, मैंने बड़ी अच्छा अच्छा काम भी किए थे, तो आपको तो स्वर्ग मिलना चाहिए। तो कहते हैं ये को झूठ डेली बोलते थे। तो बोले कहा, तो हमारा बीवी नहा धोआ आती थी ना, तो पूछती थी कैसे लग रहा है, तो हम बोलते थे तो बड़ी सुंदर लग रही है इसीलिए हमको नर्क मिला है। फिर रोज झूठ बोलते थे। ठीक है, इसी तरह से क्या सेंट थॉमस ईसाई धर्म का क्या किया था, प्रचार, लेकिन दक्षिण भारत में गया था, इसका हत्या हो गया। आप लोग इसको इंटरटेनमेंट लीजिएगा, डर लगता जो नर्क न मिल जाए तो सही बोलिएगा तो झगड़े हो जाएगा। देखिए इसका जो जानकारी, अरे हम ये जोक बोल दिया है, वो आप लोग सीरियस मत ले लीजिए। ठीक है, अभी ना जो स्वर्ग के चक्कर में है, रोज नर के घर में हो जाए। ठीक है, वो पूछे कि कैसा है, तो कहिएगा एकदम तन खराब लगे तो ले तो पहला बना के खाओ। आए स्वर्ग तो मिलेगा, रोज तुम आप खाइएगा, कहीं वहाँ स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, यहाँ पर आपका जिंदगी नर्क बन जाएगा। देखिए तख्ते पर ही इसका एक अभिलेख है, क्या है, तख्ते पर ही अभिलेख से इस सब का क्या होता है, जानकारी मिलता है, जो पेशावर से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो पहला वर्ष के बारे में इतना जो जानकारी मिला है, कहाँ से मिला है, तख्ते पर ही अभिलेख से मिला है। और ये कहाँ, देखो तो सबसे पहला था माउस, जो भारत में आया था। वास्तविक संस्थापक था थिम्रोडेटस, और प्रसिद्ध जो हुआ गोंडोफर्निस या गोंदोफर्निस। और सेंट थॉमस जो था ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का समझिए पंडित था, पुरोहित था। ठीक है, और इसका प्रचार करने के लिए था, वो हंस रहे हैं अभी ले। ये क्या था, तख्ते वही से जानकारी मिलता है। क्या इमेजिन को सोच रहे हैं कि हमको स्वर्ग के चक्कर में ऊपर का स्वर्ग देगा कि नीचे का स्वर्ग देगा, नीचे ही के स्वर्ग के चक्कर में रहिएगा, ऊपर के कोने जरूरी ना है। देखिए उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं कुषाण वंश। जैसे हम अभी ना बोले हिंदी नानी हो गया, सब हो गया, बल्ला हो गया, और बच गया कौन, कुषाण। आइए कुषाण वंश देखते हैं। जो कुषाण शासक थे ये मूल रूप से पश्चिमी चीन के थे। क्या थे, चाइना जो अभी है वर्तमान में, इस चाइना के पश्चिमी वाले भाग से ही क्या हुआ था, ये आए थे लोग। और इसका जो संस्थापक था कुजुल कटफिसस, कौन था, कुजुल कटफिसस, और तांबे के सिक्के चलवाया था। बस इसे यही याद रखना है, तांबे के सिक्के पहली बार कौन चलवाया था, तो कुषाण में भी कौन, कुजुल कटफिसस। ठीक है, और इसके बाद जो बना, पहला जो महान शासक बना था भीम कटफिसस। ठीक है, यही इसके बाद भीम कटफिसस चलाया था। सुनिए ना, पहले इतना देखिए ना, पहली बार तांबे के सिक्के कौन चलाया था, कुजुल कटफिसस। ठीक है, और इसके बाद जो बना था भीम कटफिसस, उस तांबे के और सोने के दोनों सिक्के चलवाया था। क्या किया था, तांबे के या सोने के दोनों सिक्के चलवाया था। तो भीम कटफिसस तांबे और सोने दोनों सिक्के चलवाया था। और कुजुल कटफिसस के शासनकाल में क्या चला था, तांबे के सिक्के। और उसके बाद भीम कटफिसस के सिक्के पे एक तरफ यूनानी और खरोष्टी लिपि का वर्णन मिलता है, मैंने कुछ यूनानी भाषा लिपि में, कुछ खरोष्टी लिपि में लिखा होगा। ठीक है, दूसरी तरफ शिव, पार्वती और नंदी का चित्र मिलता है। समझ गए, एक तरफ क्या मिलता है, यूनानी और खरोष्टी लिपि का कुछ लिखा हुआ मिलता है, और दूसरी तरफ शिव, पार्वती और नंदी का चित्र मिलता है। तो पूछ देगा किसके सिक्के पे शिव, पार्वती, नंदी का चित्र मिला था, तो भीम कटफिसस। किसके, और खरोष्टी लिपि का वर्णन किसके सिक्के पे है, तो भीम कटफिसस। तो ठीक है, अब देखिए, लेकिन इसके बाद सबसे महान शासक जो हुआ था कनिष्क। तो कुषाण वंश में सबसे महान शासक क्या हुआ था, कनिष्क।
अब कनिष्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसको देख लेते हैं। तो 78 बीसी में क्या किया था, शकों को खदेड़ दिया था। मैंने शक जो था यहाँ तो कुछ चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट किया था, लेकिन भीमकट भी सॉरी कनिष्क भी क्या किया था, इसके एरिया में आता तो पूरा क्या किया, एकदम सब से खदेड़ दिया। क्या किया, तो उसके बाद आई लोग पर जब खदेड़ दिया तो एक शक संबंध चलाया। क्या चलाया था, तो 78 बीसी में ही शक संबंध चलाया। समझ गए, संबंध का मतलब क्या होता है, बताइए। ये तब तक पानी पीते हैं आप लोग, बताइए। संवत का मतलब ही होता है ना, उसी दिन से डेट स्टार्ट होगा, माने सन जो होगा डेट उसी दिन से क्या होगा, स्टार्ट होगा, उसी को संवत कहते हैं। माने इसका कहने का मतलब ये हुआ कनिष्क का आज से डेट स्टार्ट होगा ईस्वी, समझ गए। तो आज से दिन बनेगा तो एक साल बीतेगा तो एक साल हो जाएगा, 2 साल 3 साल, मैंने डेट उसी दिन से स्टार्ट होगा। लेकिन हम लोग ना शक संबंध मानते हैं ना विक्रम संबंध मानते हैं, हम लोग ईसाई वाला मानते हैं। क्या मानते हैं, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसी को मानते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के 78 साल पहले से शक संबंध को लिया जाता है। तो अगर कोई पूछ दे हम लोग जो चल रहे हैं शक संबंध के अनुसार ये कौन वर्ष है, अभी हम लोग 2023 चल रहा है, तो शक संबंध के अनुसार तो 78 वर्ष और पीछे जाएंगे तो जोड़ देंगे। समझ गए, अरे अभी 2023 है, शक संबंध बीसी का मतलब हुआ 78 बीसी, तो 78 साल पहले, तो इसमें जोड़ दीजिएगा। समझ गए, तो समझिए कि इतना साल हो गया। समझ गए, जैसे हिजरी मुस्लिम धर्म में हिजरी संबंध चलता है, समझ गए, उसी तरह से इसी तरह से क्या हुआ, शक संबंध चलता है। चलिए अब देखिए, सर्वाधिक शुद्ध कुषाण माने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कौन चलाया था, कुषाण, यानी कुषाण वंशों में कनिष्क। समझ गए, तब पूछ देगा पहली बार सोने के अगर इसमें जो चलाया था तो भीमकट सोने के सिक्के, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध जो चलाया था ये कौन चलाया था, कनिष्क चलाया था। कुषाण वंश तो होगा ही, लेकिन कुषाण में भी स्पेशल पूछ दिया तो कौन चलाया था, कनिष्क। और कनिष्क के ही शासन काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुआ था, जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कब हुआ था, सेंचुरी में, ठीक है। इसको फर्स्ट सेंचुरी याद रखिए, कहीं 98 78 दे देता है, लेकिन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, फर्स्ट सेंचुरी में चला था। और ये क्या किया था, सेंचुरी का मतलब है कि बीसी में सेंचुरी, ठीक है। और कनिष्क चलाया था, और इसी जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसी में क्या हुआ था, धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान जो थे परंपरावादी थे, महायान जो थे परंपरावादी नहीं थे। हीनयान महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे, महापुरुष मानते थे, और महायान उसको क्या मानते थे, देवता मानते थे, ठीक है। महायान जो उनको मूर्ति का पूजा करते थे, पाली भाषा, हीनयान पाली भाषा, इसको क्या मानते थे, संस्कृत भाषा था, महायान का संस्कृत भाषा था, यही सब था। अब देखिए इसमें क्या था, कनिष्क के शासन काल में 2 विद्वान लोग थे, अश्वघोष और वसुमित्र। इसमें कौन अध्यक्षता किए थे, अश्वघोष क्या किए थे, उपाध्यक्ष, और वसुमित्र अध्यक्ष। तो ये क्या किए थे, चौथी बौद्ध संगति का ये अध्यक्ष थे और ये उपाध्यक्ष थे। और इसी के दरबार में एक चिकित्सक थे, कौन थे, चिकित्सक थे कौन, चरक। और यही एक
बुक लिखे थे चरक संहिता। चरक संहिता में क्या बताया गया कि कौन बीमारी का कैसे इलाज होगा, क्या है? चरक संहिता। अच्छा तो इधर से इधर हो गया। कौन विद्वान थे? चरक। और ये क्या किए थे? चरक संहिता बुक लिखे थे। कोई दिक्कत? नाटक लिखा गया था, रस से इधर हो गया था। और इसी के शासन काल में दो कला चला। क्या चला था? दो कला, गंधार और मथुरा। और गंधार मथुरा में भी महात्मा बुद्ध की बहुत सारा मूर्ति बनी थी। लेकिन यहाँ सीखना ध्यान देने वाली बात यह है, जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो बनी थी, पहली मूर्ति जो बनी थी किसमें बनी थी? मथुरा कला में बनी थी सबसे पहले। आज दुनिया में कहा भी गया है कि जितना ही दुनिया है कि उसमें मूर्ति बना के अगर सबसे पहले किसी का पूजा हुआ था तो महात्मा बुद्ध का हुआ था। उसके बाद ही किसी का मूर्ति बना के पूजा किसी का हुआ है। तो पूछ देगा क्वेश्चन में कि पहली बार मूर्ति बना के किसकी पूजा हुई है, तो महात्मा बुद्ध की या गौतम बुद्ध की, ठीक है। और वो जो बनी थी किस कला में बनी थी? मथुरा कला में बनी, ठीक है। और मथुरा कला क्या थी? विदेशी थी, स्वदेशी विधि थी, ठीक है। और गंधार कला क्या थी? विदेशी विधि। लेकिन सर्वाधिक जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी गंधार कला, ठीक है। पहली बार जो बनी थी मथुरा में, लेकिन सर्वाधिक बनी थी गंधार कला। इतना तो याद हो गया। देखिए पहला तो प में जाइएगा तो म मिल जाएगा, तो मथुरा, ठीक है। तो प फ ब भ म, तो म से मथुरा। तो पहला से म में जोड़ लीजिएगा तो पहली जो बनी थी मथुरा कला में, और उसका एक अपोजिट है गंधार कला, तो सर्वाधिक बनी थी। तो इसको क्या है, याद हो गया? कोई दिक्कत? चलिए तब